या हमारे जितने लोग भी बोलते हैं कि हम राजा लोग थे, है ना, और हमारे जीन्स में वो राज करना लिखा है, पढ़ाई करना नहीं लिखा है, ठीक है। लेकिन ना तो हम राजा रहे ना हम पढ़ाई करने वाले रहे। स्किल, शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो पी लेगा वो आगे तर जाएगा। और स्किल, शिक्षा के साथ साथ हुनर होना बहुत जरूरी है। मेरा बेटा जब 4 साल का था वो क्लास में पहली बार फर्स्ट आया, फिर वो धीरे धीरे क्लास 5 तक फर्स्ट आया, लेकिन 5वीं के बाद उसके नंबर आने कम हो गए। मैं बड़ा चिंतित कि मेरे बच्चे के नंबर कम क्यों आ रहे हैं। मैं डॉक्टर के पास ले गया उसको 8वीं क्लास में, वो पढ़ाई भूल जाता था, वो पढ़ना भूल जाता डॉक्टर साहब। तो फिर मैंने, एक बीमारी होती है डिसलेक्सिया, जो तारे जमीन पे फिल्म देखी होगी आप लोगों ने, वो जानता सब कुछ था, लेकिन मैंने कोशिश किया कि नहीं, अगर ये सिर्फ ABCD पढ़ेगा, अगर बाबू बनेगा तो ये फेल हो जाएगा। तो वो क्या था, स्किल बेस्ड एजुकेशन दिया हमने उसको। सम्माननीय सदस्यगण, दीदी, दाई, भैया, बहनी लोग, प्यारे बच्चों, आज के इस कार्यक्रम में सभी लोगों को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मैं बस्तर छत्तीसगढ़ से हूं। मैं बस्तर आया, छत्तीसगढ़ में आया 1988 में, आज से 38 साल पहले। मेरे पिताजी बिल्कुल अनपढ़, उन्होंने मुझे पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत किया और मैंने पूरा देश घूमा, इंजीनियरिंग किया। इंजीनियरिंग करने के बाद में मैं छत्तीसगढ़ आया और आने के बाद में वहाँ हमने एक साथी समाज सेवी संस्था की स्थापना की। आज मेरे साथ लगभग 10,000 कारीगर काम करते हैं। हमारे पहले जो प्रभुनाथ राजभर जी थे, उन्होंने एक बात कही कि हम राजा लोग थे, या हमारे जितने लोग भी बोलते हैं कि हम राजा लोग थे, है ना, और हमारे जीन्स में वो राज करना लिखा है, पढ़ाई करना नहीं लिखा है, ठीक है। लेकिन ना तो हम राजा रहे ना हम पढ़ाई करने वाले रहे। हम, कोई कहता है कि मेरे काका बड़े पहलवान थे, मैं तो नहीं हूँ। हम वर्तमान में जिए, लेकिन एक बात और है, हम भगवान की पूजा करते हैं तो हमारे पीछे कोई महापुरुष होता है, हमको बोलने में गर्व होता है। जैसे कि मेरे परिवार में या राजभर परिवार में कोई IAS हो जाए, भले बड़ा संबंध नहीं है उससे, लेकिन बड़े गर्व से कहते हैं। जैसे मैंने फेसबुक में देखा, संजय भाई हैं कि इनका एक मतलब गुरुकुल संस्था चलती है स्कूल की, मुझे बहुत सम्मानित महसूस हुआ। हमारे भैया लोग हैं, हमारे ये सतगुरु हैं, गुरु जी बोलते हैं। मैंने पहली बार पढ़ा कि राजभर मापदंड के बारे में, समाज के बारे में। हमारा एक समाज है जो हम अनभिज्ञ हैं, मैं समाज के बारे में नहीं कहता। जो हमारे प्रभुनाथ जी ने कहा कि स्किल, शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो पी लेगा वो आगे तर जाएगा। और स्किल, शिक्षा के साथ साथ हुनर होना बहुत जरूरी है। उन्होंने बोला ना कि जो हमारे मुस्लिम भाई लोग हैं, अगर ईद के दिन हो, रमजान के दिन हो, उनका मार्केट बंद रहता है, आप एक पंचर नहीं बना सकते हैं। तो 90% लोग पूरा मार्केट बंद रहता है, फल वो चलाते हैं, सारा दुकान करते हैं। लेकिन हम लोग क्या है, पढ़ाई करने के बाद में एक क्या बोलते हैं कि हमको सरकारी नौकरी चाहिए। अरे सरकार कितने लोगों को नौकरी देगी? किसी में हिम्मत है क्या देने की? हम 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए देते हैं सरकारी नौकरी के लिए। मैं आपको मेरा एक अनुभव बताऊं, मेरे बेटे के लिए। मेरी जो संस्था है पूरे देश में काम करती है, जो NID है, लिफ्ट है, ISCD है, इरमा है, बड़े बड़े लोग हमारे यहाँ, मतलब जो हमारे लोग सीखने के लिए आते हैं। मेरा बेटा जब 4 साल का था वो क्लास में पहली बार फर्स्ट आया, फिर वो धीरे धीरे क्लास 5 तक फर्स्ट आया, लेकिन 5वीं के बाद उसके नंबर आने कम हो गए। मैं बड़ा चिंतित कि मेरे बच्चे के नंबर कम क्यों आ रहे हैं। मैं डॉक्टर के पास ले गया उसको 8वीं क्लास में, वो पढ़ाई भूल जाता था, वो पढ़ना भूल जाता डॉक्टर साहब। तो फिर मैंने, एक बीमारी होती है डिसलेक्सिया, जो तारे जमीन पे फिल्म देखी होगी आप लोगों ने, वो जानता सब कुछ था, लेकिन मैंने कोशिश किया कि नहीं, अगर ये सिर्फ ABCD पढ़ेगा, अगर बाबू बनेगा तो ये फेल हो जाएगा। तो वो क्या था, स्किल बेस्ड एजुकेशन दिया हमने उसको। मैंने एक कॉलेज खोजा
बेंगलोर में NTTF है जहां पर स्किल बेस्ड एजुकेशन देते हैं। उसने मैकाट्रॉनिक्स में डिप्लोमा लिया, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर में 3 साल का लिया। फिर कोरोना आया, कोरोना काल में एक डिप्लोमा करने के बाद में एक लोहिया कारपोरेशन कंपनी है बेंगलोर की, उसने वहां जॉब लिया अपना। फिर उसने बीटेक किया, बीटेक करने के बाद में आज मेरा बेटा मैक्सिको में है। अगर मैं उसको सिर्फ ABCD पढ़ाता, अगर उसको सिर्फ मैं बोलता बेटा तू क्लर्क बन, तू ABCD पढ़, तू PCS फाइनल कर, शायद वो गधा रहता, मैं नहीं कर पाता। लेकिन मैंने उसको स्किल बेस्ड एजुकेशन दिलाया। मेरी बेटी है, पढ़ने में बहुत होशियार है, उसने छत्तीसगढ़ टॉप किया था BA में, है ना। तो हम जो बात करते हैं शिक्षा के साथ में, शिक्षा बहुत जरूरी है, शिक्षा के साथ साथ हुनर बहुत जरूरी है। हम भी स्कूल चलाते हैं अपना एक, हम बच्चों को बचपन से हम काम करते हैं कारीगरों के साथ में। मैं समाज की बात नहीं करता, मैं समाज के हर तबके की बात करता हूँ। शिक्षा बहुत जरूरी है और कौशल बहुत जरूरी है। गांधी जी बोलते थे कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जो रोजगार दे सके। हम इंटर करते हैं, BA करते हैं, MA करते हैं, लेकिन उसमें एक विश्वास नहीं है कि जो एक सिर्फ सरकारी के लिए काम करता है वो। तो मेरा आप सभी लोगों से कहना है कि शिक्षा के साथ साथ आप में जो भी सामर्थ्य हो, जो भी करना चाहें, और खास करके जो हमारी दीदी लोग हैं इनसे कहना चाहूंगा, बिहार में एक साइकिल दीदी है, उन महिलाओं ने अपने पतियों को मार मार कर सुधार दिया क्योंकि वो शराब बहुत पीते थे। और हमारा समाज तो बहुत इसमें नामी है, बहुत नामी है। तो अगर आगे बढ़ना है तो हमको समाज में जो बहुत सारी कुरीतियां हैं उसको छोड़ना पड़ेगा। और मैं आपको एक और यहाँ से एक बात कहना चाहूंगा, ये जो मूर्ति है महाराजा जी की, सोलदेव जी की, ये करीब आज से 10 साल पहले बनाई गई थी। पिछले साल हमारे एक मंत्री साहब आए थे, उन्होंने कटाक्ष किया, उन्होंने एक व्यंग्य किया कि क्या छोटी मूर्ति है। उन्होंने कुछ सहयोग नहीं दिया इसमें, लेकिन भैया लोग हैं, सुरेश भैया लोग हैं, तो सब आगे अगर इस कार्यक्रम होगा ही हर साल, तो हो सकता है कि डबल मूर्ति एक मैं घोषणा कर रहा हूँ यहाँ पे करके कि आगे जो है इस बार हम करके देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है कि जो आप लोगों ने मुझे सुना, बोलने के दिया। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद हरि भैया का। हरि भैया हमारे समाज के, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।